कहानी आखिरी चिट्ठी, टूटे प्यार की दास्तान। शाम का वक्त था। बारिश की हल्की हल्की बूंदें खिड़की पर गिर रही थीं और विशाल अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी जिसके हर पन्ने पर उसका नाम लिखा था, काव्या। शुरुआत विशाल और काव्या की मुलाकात कॉलेज के पहले दिन हुई थी। काव्या की हंसी जैसे किसी शांत जगह पर अचानक बजती हुई मधुर धुन। तुम नए हो? काव्या ने मुस्कुराते हुए पूछा था। विशाल बस उसे देखता ही रह गया। उस दिन से उसकी दुनिया बदल गई। धीरे धीरे दोस्ती हुई, फिर बातें, फिर वो हर दिन का इंतजार बन गई। प्यार कई महीनों बाद एक शाम कॉलेज के पीछे वाले पुराने पेड़ के नीचे विशाल ने हिम्मत करके कहा, काव्या, मुझे तुमसे कुछ कहना है। काव्या मुस्कुराई, मुझे पता है। और उसी पल बिना कहे ही सब कुछ कह दिया गया। दोनों की दुनिया बस एक दूसरे में सिमट गई। कॉफी डेट, लंबी बातें, रात रात भर चैट, सब कुछ एक सपने जैसा था। बदलाव, लेकिन हर कहानी हमेशा खुश नहीं रहती। एक दिन काव्या अचानक बदलने लगी। मैसेज कम, कॉल कम और मिलने के बहाने भी खत्म। विशाल समझ नहीं पा रहा था। क्या हुआ काव्या? उसने एक दिन पूछा। काव्या ने नजरें झुका ली। कुछ नहीं, बस पढ़ाई का प्रेशर है। पर यह सच नहीं था। विशाल महसूस कर रहा था कुछ टूट रहा है। सच, एक दिन विशाल ने काव्या को किसी और के साथ देखा। वो हंस रही थी, वैसे ही जैसे कभी उसके साथ हंसती थी। उस पल विशाल के अंदर सब कुछ टूट गया। उसने जाकर पूछा, काव्या, ये सब क्या है? काव्या चुप रही, फिर धीरे से बोली, विशाल, मैं अब ये रिश्ता नहीं निभा सकती। क्यों? घर वाले, समाज और शायद मेरी फीलिंग्स भी बदल गई हैं। ये शब्द जैसे किसी ने दिल को चीर दिया हो। टूटन उस दिन के बाद विशाल की दुनिया खत्म हो गई। वो वही लड़का था, लेकिन अब उसमें वो मुस्कान नहीं थी। रातों को जागना, पुरानी चैट पढ़ना और खुद से सवाल करना, क्या कमी थी मुझ में? हर जगह काव्या की याद, हर गाने में उसका चेहरा। आखिरी चिट्ठी। एक दिन विशाल को अपनी डायरी में एक चिट्ठी मिली, काव्या की लिखी हुई। उसमें लिखा था, विशाल, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद मैं तुमसे दूर जा चुकी हूं। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था, लेकिन कभी कभी प्यार काफी नहीं होता। मैं कमजोर पड़ गई, पर तुम मत टूटना। तुम बहुत अच्छे हो और तुम किसी ऐसे इंसान के हकदार हो जो तुम्हें कभी छोड़े नहीं। मुझे माफ कर देना, काव्या। अंत विशाल की आंखों से आंसू गिरते रहे। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, मैंने आज भी तुमसे प्यार करना नहीं छोड़ा। बारिश तेज हो गई, जैसे आसमान भी उसकी कहानी सुनकर रो रहा हो।